आओगा मोदी जी ही आएंगे। तो ये है जो युवा हैं जिन्होंने वोट, मोदी जी कहते भाई नुका अंध भगत भाई कति अंध भगत है, भगवान है मोदी बस। अंध भगत भी कहा जाता है कहीं ना कहीं जो है, जिस तरीके से चमचे तो कोना अंध भगत है, भगतस है, भगवान तो मानना है, चमचे तो नहीं है, वास्ते तो कोना। वोट कर रहे हैं नील दमन जी हैं, इनमें से भी किसी को भी मिल जाए। नील दमन को तो 3-4 बार टिकट मिल चुकी है। देखो जी, ये फ्री के चक्कर में 10 साल से उनका ये हाल है। नहीं तो नील दमन जी बहुत अच्छे इंसान है भाई, वो पहले भी जीत चुके हैं। पर जो हमारी जनता को बेवकूफ बनाया गया है, फ्री 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 भाई, जो ये झुग्गी बस्ती केजरीवाल इसके कांग्रेस के टाइम पे बसाई गई हैं, उन्होंने ही हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जो सही इंसान है वो तो बीजेपी के साथ है, जो ये फ्री के चक्कर में ये केजरीवाल जी के साथ है, इन्होंने ही हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। दिनेश भारद्वाज को टिकट मिली आम आदमी पार्टी से, सीट निकाल पाएगी? मुश्किल आसार है। क्यों मुश्किल है? काम ही नहीं हुआ आज तक संतनगर में। कंप्लेंट करते हैं, कोई सीवर का काम नहीं होता, गली का काम नहीं होता, कुछ भी नहीं है। एक ही बात है, बस बजट नहीं आया। बजट वो हमें मतलब थोड़ी ना, बजट से जब बने हो तो काम तो करो कम से कम। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए भाई मोहल्ला क्लिनिक जाकर देख लो, मोहल्ले क्लिनिक में सूर बैठी है, सूरी बिहारी है, कुत्ते आगे कर हो रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। होता जो यहाँ के पहले निगम पार्षद थे राम नारायण जी, उन्होंने खुद इस पार्टी को छोड़ दिया, तो उन्होंने देखा है भाई इसमें आगे कोई भविष्य नहीं है और ये पार्टी कुछ काम ही नहीं करी, इसीलिए तो उन्होंने ये पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। भाई हमारे गोंडे रोड का हाल देख लो, मैं खुद वहीं रहता हूँ, मेरे घर के पास हर दूसरा दिन एक गाड़ी रोज गड्ढे में गल जाती है। हमने शिक्षा स्तर इतनी ऊपर बढ़ा दिया है दिल्ली में, दिल्ली को देखने के लिए, स्कूलों को देखने के लिए आसपास की स्टेट में कहीं इस तरीके के स्कूल नहीं दिखाई देते। मैं भाई अपने स्कूल में लेकर चलूं, हर क्लास में मास्टर पा जाता मेरे तो बता दिया, और बालक रोड़े करते पाऊंगे इतने गेट के बाहर सारे और खुद उतारते पाऊंगे, क्या कंट्रोल करते हैं। तंत्र नगर में हम मौजूद है और यहाँ पे बैठे हैं युवा क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में। जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे, तो युवा को क्या मिला है उन पे बात करेंगे। एक बैठक है, इस बैठक में ये बैठे हुए युवा इकट्ठे होके यहाँ पे कुछ चर्चाएं करते हैं कि भाई क्या अब की बार होने वाला इलेक्शन में क्या कुछ रहने वाला है, तो उन्हीं पे बात करते हैं कि सरकार में अब की बार जो केजरीवाल जैसे वादे करते हैं, तो क्या लगता है दोबारा से सीट निकाल पाएंगे केजरीवाल? भाई सबसे पहले जय श्री राम, जय हनुमान, सारे भाइयों ने भाई राम राम। देखो केजरीवाल जी जो वादे करते हैं, हमको नहीं लगता भी वो निभा पाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, 2-4 वादे करके चले जाते हैं, लेकिन उन वादों में कोई सच्चाई नहीं है। हिंदू धर्म के प्रति और जो प्रधानमंत्री जी जन धन योजनाएं है, जो नमामि गंगा और ये जो भी इनकी नीतियां है, ये अपने वादों पे सफल रहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, माफ करना आपकी बात, दिल्ली की जनता कुछ हो सकती है आपके साथ, लेकिन 80% जनता आपके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? बिजली पानी हर चीज नहीं भाई साहब, बिल्कुल ठगिया जा रहा है। हमारे में से ही पैसा, मेरा ही पैसा उठा के, एक सपोज करो, एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, मेरा पैसा उठा के मेरे को ही दिया जा रहा है। फ्री क्या कर दिया भाई? शुरू में करा था फ्री के लालच में माखी की तरह चिपट गए, देश की अर्थव्यवस्था को खा गए। और देश में जो मोल अभी दिल्ली में बना है ना, वो मोल हमको पसंद नहीं है भाई, जनता को पसंद नहीं है, भाई बहनों को पसंद नहीं है। क्या सुविधा दे रही है भाई? कह रहे हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। भाई मोहल्ला क्लिनिक जाकर देख लो, मोहल्ले क्लिनिक में सूर बैठी है, सूरी बिहारी है, कुत्ते आगे कर हो रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। तो कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है भाई साहब? वो तो आप भी जानो। तो जैसे वो कहते हैं कि बीजेपी हमें काम नहीं करने देती, क्यों काम नहीं करने देती? क्या आपको लगता है ऐसा है? क्या काम नहीं करने देती आप बताओ? नहीं, जैसे वो कह रहे हैं कि हमें काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, हम रोड बनाना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल जी आप बनाओ ना रोड बनाओ। बीजेपी काम नहीं करने देती, क्या बजट नहीं करने मिला। देती? क्या हाथ में जाकर उनके हाथ पकड़े है, हाथ बंद है, बजट क्यों नहीं देती? पढ़े लिखे इंसान सब समझदार है, बजट सबको दिया जाता है, हर एक राज्य को हर एक राज्य के हिसाब से बजट दिया जाता है। तो दिल्ली को क्यों नहीं दे रहे? केंद्र एलजी जो है बीजेपी के हाथ में। देखो जी, ये तो बनी बनाई बात है। अब तो ये कह रहे थे, अब जब ये जीते हैं हरियाणा में, जब तक भी कह रहे थे मशीन हैक कर ली। 2 साल से रोड का ये हाल है। हमारे रोड का हाल गोंडा रोड जाके देख लो, बिल्कुल टूटता है। अच्छा यहाँ हमारे रोड का एक बार दिखाइए भाई मोहित खत्री, 2 साल से ये हाल है। देखो अर्नु का भी स्विमिंग पूल हुआ, स्विमिंग पूल की तस्वीर आवे। केजरीवाल जी थोड़ा शर्माओ। तो जैसे कहते हैं वो कि हमने जो है स्कूल चमका दिए हैं, जो शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं कि भाई ऐसी शिक्षा व्यवस्था है दिल्ली में जो आसपास के हरियाणा में नहीं है, यूपी में नहीं है। क्या ऐसे स्कूल है आपके यहाँ पे? कोई स्कूल नहीं है, ऐसा पागल बनाया जा रहा है, बिल्कुल सरेआम कोई स्कूल नहीं है। तो वो तो कहते हैं कि हमने शिक्षा स्तर इतनी ऊपर बढ़ा दिया है दिल्ली में, दिल्ली को देखने के लिए, स्कूलों को देखने के लिए आसपास की स्टेट में कहीं इस तरीके के स्कूल नहीं दिखाई देते। मैं भाई अपने स्कूल में लेकर चलूं, हर क्लास में मास्टर पा जाता मेरे तो बता दिया, और बालक रोड़े करते पाऊंगे इतने गेट के बाहर सारे और खुद उतारते पाऊंगे, क्या कंट्रोल करते हैं बताओ। अब की बार माहौल क्या है? कुछ मोल नहीं है, आपकी बार बीजेपी है भाई। क्या अब की बार सीट निकाल सकते हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं बीजेपी। कारण क्या बीजेपी का? बीजेपी तो कहते हैं हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ावा देती है। बढ़ावा ऐसी कोई बात नहीं है, सबको बराबर। यूपी देख लो आप, यूपी चलो मेरे साथ, सब समान है। मुस्लिमों ने खूब वोट दिए बीजेपी को। मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है?
देता है क्यों नहीं? मुस्लिम क्यों नहीं देता? मुस्लिम महिलाओं से पूछो। अच्छा, मुस्लिम हमारे पड़ोस में मुस्लिम है, अब मैं उनके घर लेके चलूंगा, सब वोट देते हैं। तो कई वैसी बात है, कई सुनाई बात है भी, हिंदुत्व को बढ़ा देते हैं। भाई देती है तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन देती नहीं, सामान लेके चलती है। थोड़ा बहुत हिंदुत्व के प्रति हमको भी जागरूक होना चाहिए। और देती तो भाई मैं तो सच्चे मन से देखो बीजेपी को वोट दूंगा, और मेरे जो भी साथ के है वो सब बीजेपी को वोट देंगे। तो अब की बार बदलाव की तरफ जनता जा रही है, क्या लगता है अब की बार किस तरफ जनता जा रही है? क्या लगता है केजरीवाल सीट निकाल पाएंगे? अब की बार नहीं निकाल पाएंगे और बीजेपी आएगी खुल के। बीजेपी के काम भी अच्छे हैं। केजरीवाल जी ने धंधा बना दिया झूठ बोलने का। वादे करते हैं, कोई वादा पूरा नहीं है। रोड का बुरा हाल है, गलियों का बुरा हाल है। बिजली फ्री कर दी। बिजली फ्री करने का फायदा क्या हुआ? हमारे घर पे बिजली वाले आते हैं और ये कहते हैं कि आपका मीटर चेंज होएगा, नया लगेगा। ये बोल करके वहां से मीटर उतार लिया जाता है। आगे ऑफिस में ले जाके 80,000 रुपए का चालान हमारे घर पे भेज दिया जाता है। 4 दिन बाद हमारी लाइट काट दी जाती है, फिर पैसे भरते हैं, फिर वो लाइट चालू। पे दिनेश भारद्वाज को टिकट मिली आम आदमी पार्टी से, सीट निकाल पाएंगे? मुश्किल आसार है। क्यों मुश्किल है? काम ही नहीं हुआ आज तक सुंदर नगर में। कंप्लेंट करते हैं, कोई सीवर का काम नहीं होता, गली का काम नहीं होता, कुछ भी नहीं है। एक ही बात है, बस बजट नहीं आया। बजट वो हमें मतलब थोड़ी ना, बजट से जब बने हो तो काम तो करो कम से कम। काम किया होता जो यहाँ के पहले निगम पार्षद थे राम नारायण जी, उन्होंने खुद इस पार्टी को छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा है भाई इसमें आगे कोई भविष्य नहीं है और ये पार्टी कुछ काम ही नहीं करी, इसीलिए तो उन्होंने ये पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। भाई हमारे गोंडे रोड का हाल देख लो, मैं खुद वहीं रहता हूँ। मेरे घर के पास हर दूसरा दिन एक गाड़ी रोज गड्ढे में गल जाती है। उस गड्ढे को 2 साल हो गए, इस सरकार ने उस गड्ढे को नहीं भर लिया। भाई गोंडा रोड को देख लो, भाई सौंदर तरकर को देख लो, जाम ने, मैं खुद एक एनजीओ चलाने वाला हूँ, शराब के ठेके डंग डंग पे गली गली में खोल दिए। भाई आम आदमी से बहुत परेशान है पार्टी से। हम तो ये कहते हैं बीजेपी को लाओ और भाई हमारे देश को बचाओ। तो ये कहते हैं भाई मोदी सरकार को लाओ और अपने यहाँ को बचाओ। जब बीजेपी काम कर पाएगी? आज 100% कर पाएगी। जब तो हरियाणा में इतना साथ दिया, सारे कई बीजेपी आने लग रही है। अब की बार पूरी बहुमत से भी दिल्ली में भी बीजेपी आएगी। तो बात करें यहाँ पे आम आदमी पार्टी का टिकटों का वितरण हो चुका है, दिनेश भारद्वाज को टिकट मिल चुकी है, तो किसको टिकट अगर मिल जाए तो टक्कर का मुकाबला हो जाए? मान के हम तो ये चाहते हैं भाई एक अच्छा नेता हो जो भाई जनता की समस्या को देखे, भाई गरीब आदमियों को, भाई इस रोड का हाल देखे। हम तो कहते हैं सबसे पहले इन ठेकों को बंद कराए और भाई जो भी एक अच्छा, भाई अभी तो भाई हमारे बीच में तो प्रदीप भाई है, हम तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। नील दमन जी हैं, इनमें से भी किसी को भी मिल जाए। नील दमन को तो 3-4 बार टिकट मिल चुकी है। देखो जी, ये फ्री के चक्कर में 10 साल से उनका ये हाल है। नहीं तो नील दमन जी बहुत अच्छे इंसान है भाई, वो पहले भी जीत चुके हैं। पर जो हमारी जनता को बेवकूफ बनाया गया है, फ्री 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 फ्री, भाई जो ये झुग्गी बस्ती केजरीवाल इसके कांग्रेस के टाइम पे बसाई गई हैं, उन्होंने ही हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जो सही इंसान है वो तो बीजेपी के साथ है, जो ये फ्री के चक्कर में ये केजरीवाल जी के साथ है, इन्होंने ही हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो फ्री देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बीजेपी जो अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी उसमें भी कुछ ना कुछ फ्री तो लेके ही आएगी। देखो जी, दिल्ली को कर दिया फ्री का आदि। फ्री के चक्कर में हम अपना ईमान बेच रहे हैं और हमको कुछ नहीं दिख रहा। बीजेपी सरकार का ले आना बहुत जरूरी है, दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बीजेपी सरकार का ले आना बहुत जरूरी है भाई। तो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ अब जनता जाएगी। पानी में गंदा पानी आता है, तो सप्लाई का पानी है ना, और 2 दिन पानी काला पानी आता है भाई, बिल्कुल गंदा पानी आता है, नाले का पानी आता है। तो बदलाव इसलिए जरूरी है। तो देखिए ये युवा है, ये वो युवा है जिन्होंने वोट दिया था अपना कीमती केजरीवाल को। दारू के ठेके खुलवा दिए भाई, दारू के ठेके हमारे घर के दौर भी खुलवा दिया। ऐसा माहौल हुआ था, मरण कट्टने वाला काम हो गया था। दारू के आदमी खड़े होते थे, अब क्या अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है? हाँ हुई है, लेकिन शरीर की अर्थव्यवस्था कितनी खराब होगी। दुनिया मरी थी भाई, वह दारू पी के, नकली दारू पी के दुनिया मरी थी ना। बेरा तो आपने इस चीज का क्या नाम है? वो तो कहते हैं हमें जो है बीजेपी के द्वारा फंसाया जा रहा है, ऐसा कोई घोटाला नहीं है भाई। एक की गला एक फ्री हो रही थी, ले आए भी हो गए, हम भी ले आए भाई। और बियर की पेटी लो, बढ़िया दारू लो, क्यों दे रहे थे वो फ्री? गंदा मिलावटी मार था, पैसे बनाए थे, फंसाया। मैं ना फंसा, तू ना फंसा, मोदी जी ना फंसे। हाँ भाई, तो कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ है तो भीतर है, किसी और किसी ऊपर हाथ गिर लो ना। और आओगा मोदी जी ही आएंगे। तो ये है जो युवा हैं जिन्होंने वोट। मोदी जी कहते भाई, अंधभगत भाई, कति अंधभगत है, भगवान है मोदी बस। हाँ, अंधभगत भी कहा जाता है कहीं ना कहीं, जो है जिस तरीके चमचे तो कोना अंधभगत है, भगत है, भगवान तो माना है, चमचे तो नहीं है, वास्ते तो कोना। तो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ युवा जा रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने वोट दिया था अपना कीमती केजरीवाल को कि हमारा उद्धार होगा, हमारे को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ अपने जो कार्य में जो कर नहीं पाए कुछ, और अब जो है वो बदलाव की तरफ जा रहे हैं।